हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो थंबनेल देख के आपको अभी तक अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के पास। तो काफी टाइम से आप लोगों को इंतजार था आपके करियर से रिलेटेड एक काउंसलिंग का, जिनका नाम है पारा मेडिकल। तो फाइनली गाइज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं सारा कुछ कंप्लीटली रिसर्च कर चुका हूं आपके लिए पारा मेडिकल से रिलेटेड। तो बात करते हैं फाइनली पॉइंट पे। तो जो भी बच्चे डीसीईसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने पारा मेडिकल का एग्जाम दिया था, कुछ बच्चे होंगे जो 10th लेवल पे एग्जाम दिए होंगे। फाइनली अगर पूरा एब्जॉर्ब करके बात किया जाए तो डीसीईसी का एग्जाम आपने दिया होगा पारा मेडिकल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि आप लोगों ने फॉर्म फिल करा, एग्जाम में पार्टिसिपेट करा और उनका स्कोर कार्ड भी बहुत पहले ही आ चुका था। लेकिन स्कोर जानने के बाद अब आप लोगों को चाहिए आपको कॉलेज। तो वो कॉलेज कैसे मिलेगा? काउंसलिंग के थ्रू। तो काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज तो आपको मिलेगा, लेकिन उनका अभी तक डेट नहीं आया हुआ था कि हमारा काउंसलिंग कब होगा, कब से हमारा काउंसलिंग चालू होगा, ताकि हम पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में और अपने चॉइस प्रेफरेंस को ऐड करें लाइक कॉलेज, और उनमें जो ब्रांच आपको चाहिए जिसके लिए आपने पैरामेडिकल के एग्जाम को पार्टिसिपेट करा था। तो बात करते हैं अब काउंसलिंग के मेन टॉपिक पे। तो गाइज फाइनली आप लोगों के काउंसलिंग का डेट आ चुका है पैरामेडिकल का, जो डीसीईसी के थ्रू कंडक्ट होता है। जो बच्चे 10th लेवल पे एग्जाम दिए होंगे और कुछ बच्चे 12th लेवल पे एग्जाम दिए होंगे, दोनों का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो बात करते हैं अब कि काउंसलिंग शेड्यूल में जो हमारा डेट मेंशन है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा, हमारा चॉइस फिल कब होगा, हमारा अलॉटमेंट कब आएगा और हमारा अलॉटमेंट कितने राउंड तक आएगा। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो क्या हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक सारा कुछ डाउट हम आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपको हम बताने के साथ साथ हम आपको दिखाते हुए, यहाँ पे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको बीसीईसी सर्च करना है, ठीक है। तो ऊपर में जो वेबसाइट आपका आएगा बीसीईसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड में जाना है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे अब आ चुके हैं हम डेस्कटॉप मोड में। हाँ, अब आ चुके हैं हम डेस्कटॉप मोड में। तो डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर चले। तो राइट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है डीसीईसी के ऑप्शन में। तो डीसीईसी आपको यहाँ पे बीसीईसी के नीचे आपको मिल जाएगा, जो बीसीईसी एलई के ऊपर है। तो आपको डीसीईसी के ऑप्शन में जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको सेकेंड नंबर में दिखेगा डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग डीसीईसी पीएमपीएमएम। तो आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे शेड्यूल ओपन हो चुका है। शेड्यूल ओपन होने के बाद आपको देखना है प्रोसेस कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। सारा कुछ आपको यहाँ पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या है, आप बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग। तो वहां जाने के बाद आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको शो करेगा यहाँ पे, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड नंबर में है आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग। लाइक जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको वहां पे चॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा और ऑप्शन मिलने के बाद आप अपने वहां पे कॉलेज और ब्रांच को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको लॉक कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। तो अब बात करते हैं कि हमारा कब डेट आएगा, कब से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब से चॉइस फिल कर सकते हैं। तो देखिए नीचे 6 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। यहाँ पे दिया हुआ है इसका डेट 27/9/2023। लाइक 27 तारीख को ही इसका सीट मैट्रिक्स दे दिया गया था कि किस किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है कौन से कोर्स के लिए। तो ये फिलहाल तो सीट मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक कि हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिल कब से होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। लाइक सीट अलॉटमेंट के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल होगा वो 28/9/2023 को स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी तक वेबसाइट पे कोई लिंक तो अभी एक्टिवेट नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, पर इसमें इसके शेड्यूल में मेंशन है कि 28 तारीख से चालू होगा। और आपका जो लास्ट डेट होगा कि कब तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल कर सकते हैं डीसीईसी के वेबसाइट पे जाके, तो ये 28/9/2023 से चालू होगा और 4/10/2023 तक चलेगा। लाइक 4 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर किसी कैंडिडेट का अगर रजिस्ट्रेशन छूट जाता है
तो फिर वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज कि जब इनका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिल कंप्लीट हो जाएगा तो बारी आती है अलॉटमेंट की। तो जो अलॉटमेंट है आपका वो राउंड फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 8/10/2023 लाइक 8 तारीख 10वां महीना 2023 को, लाइक 8 अक्टूबर 2023 को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा 9/10/2023 से 14/10/2023 तक। फिर आप उसको फ्रीज या अपग्रेड कर सकते हैं। अगले राउंड के लिए अगर पढ़ना है तो आप फ्रीज करेंगे, लाइक अगले राउंड के लिए जाना है तो आप अपग्रेड करेंगे। और अपग्रेड करने के बाद फिर आपका ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। जब आप अपग्रेड करते हैं तो आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि उसमें आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं। आपने जो चॉइस, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला होगा उसके ऊपर का जो चॉइस है वो आपको अपग्रेड करने के बाद आपको अलॉट हो, अगर उतना तक कट ऑफ जाता है तो बात करते हैं अब सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट का। तो सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 21/10/2023 को पब्लिश होने वाला है। तो गाइस फाइनली 21 तारीख को आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा और फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं 21/10/2023 से 1/11/2023 तक। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिर से वो वेरिफिकेशन होगा। तो फाइनली 2 राउंड आपका पैरामेडिकल का काउंसलिंग चलने वाला है। तो इन 2 राउंड में आपको कैसे काउंसलिंग करना है, अगर आप हमारी टीम के साथ काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे काउंसलिंग लिख के मैसेज करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। क्योंकि हम लोग की टीम जो काउंसलिंग करेगी ना वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज और उनके प्रेफरेंस को ऐड करेगी। ऐसा नहीं है कि जितने सारे कॉलेज है कोई भी कॉलेज हमने उठा के बच्चे के रैंक पे डाल दिया, हमारी टीम वो नहीं करती। क्योंकि हमारी टीम में जो है ना वो एक्सपर्ट काउंसलर है, वो बच्चे के रैंक पे काउंसलिंग करके देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं बच्चे का रैंक ज्यादा है फिर भी उनको कॉलेज एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का यूआर भले ही ज्यादा हो पर कभी कभी किन्हीं बच्चों का कैटेगरी कम होता है। तो भले ही आपको यूआर रैंक पे कॉलेज नहीं मिले बट कैटेगरी रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो वो डिपेंड करता है काउंसलर पे कि वो किस तरीके से आपकी काउंसलिंग करेंगे। वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं पर मैं गाइड करूंगा कि आप किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवाएं। लाइक अगर जैसा मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग बोर्ड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाती है, तो आप चाहते हैं कि अगर आप हमारी टीम के साथ काउंसलिंग कराएं, हमारी टीम के साथ जुड़े, तो आप दिए हुए नंबर पे काउंसलिंग लिख के मैसेज करें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और फिर काउंसलिंग प्रोसेस की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो फिर अभी तक तो फिलहाल जैसा मैंने बताया कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट करता है फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उसमें फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे चॉइस फिल कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।